हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। Do just please tell me about how sell them। देखिए सर, अगर आप इसको ई कॉमर्स चैनल से करना चाहते हैं तो आप ये एंटीक वाले ऑप्शन में आप ईबे में इनको सेल कर सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा उनकी एक ebay.com पे आप जब जाएंगे तो ईबे में कुछ कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। वो इसमें प्रोक्लेम प्लेट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड में तो नहीं है, और अगर वो नहीं है तो आप उसको वहां पे सेल कर सकते हैं। एंटीक आइटम में आप उसको सेल कर सकते। बाकी अमेजोन जो है वो मेनली न्यू प्रोडक्ट्स अलाउ करता है, एंड बाकी जो एंटीक या इस तरह के प्रोडक्ट्स है उसके लिए एडिशनल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, वो आप अमेजोन में टिकट रेज करके चेक कर सकते हैं। आर्शिया अनम जी का है, सर प्लीज पेपल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना सिखाइए रिगार्डिंग फॉर ईबे सेलर। पेपल का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप उस वीडियो को रेफर करिए। और पेपल के लिए आइडियली कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं होती। आपको बिजनेस अकाउंट पेपल में बनाना है तो एक करेंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, आपकी कंपनी का, आपका पैन कार्ड, कंपनी का जो पैन कार्ड होता है, और आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे ये मेंशन भी है, बस ये डॉक्यूमेंट के बेस पे आप अपना पेपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन पहल, सर प्लीज टेल मी व्हाट इज FIRC। सर इस पे भी FIRC पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली FIRC होता है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो FIRC एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो जस्टिफाई करता है या प्रूफ करता है कि आपको फॉरेन करेंसी जो है आपके इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट फॉरेन करेंसी रिसीव हुई। बेसिक ये FIRC का होता है। तो आइडियली ये आपको क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये जस्ट यही प्रूफ करने के लिए। तो एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, जैसे आपने ईबे पे आप सेल कर रहे हैं और आपने पेमेंट पेपल से लिया है, तो जो पेपल है वो डॉलर्स में बायर से कलेक्ट करेगा करेंसी। डॉलर्स में भी हो सकती है, कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकती है। पेपल उसे कलेक्ट करेगा बायर से, कन्वर्ट करेगा INR में, कन्वर्ट करने के बाद INR टू INR आपके बैंक पे ट्रांसफर करेगा। बट आपके बैंक को कैसे पता चलेगा कि जो पेमेंट INR में आई है वो एक एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन की है और फॉरेन करेंसी में एक्चुअल में बायर ने डाली, क्योंकि बीच में पेपल आ गया और पेपल ने डॉलर टू INR उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस वजह से वो जो कन्वर्जन उसने किया है उसका एक वो सर्टिफिकेट देगा जो प्रूफ करेगा कि इस डॉलर के लिए फॉरेन करेंसी ही आई थी इंडिया में एंड पेपल ने उसे कन्वर्ट किया है। क्योंकि ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है इंडिया में एक्सपोर्ट प्रूफ करने के लिए। एक्सपोर्ट के लिए आपको फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट रिसीव करनी है। अगर आप INR में करते हैं तो वो एक्सपोर्ट एज पर एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। सिर्फ दो कंट्रीज को एक्सेप्शन मिला हुआ है, नेपाल एंड ईरान। वहां से आप INR में रिसीव कर सकते हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, बट बाकी सारे एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में आपको फॉरेन करेंसी ही रिसीव करनी होती है। नेक्स्ट है विनय कुमार जी का, सर मेरा अकाउंट है ईबे में, सेलिंग भी चल रही थी बट नाउ मुझे पूरे सिल्वर प्रोडक्ट सेल करने हैं। उसके लिए प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, प्रॉफिटेबल है सिल्वर सेल करना है, काफी फ्रेंड करते हैं मेरे बट वो बताते नहीं कुछ, सो प्लीज हेल्प मी अबाउट दिस। देखिए, सिल्वर और फाइन गोल्ड, फाइन ज्वेलरीज, फाइन स्टोन्स भी आप सेल कर सकते हैं। मेनली ईबे में इनके काफी ऑर्डर्स आते हैं, और ये आप किसी भी, देखिए इसमें आपको कोई भी ऑथराइज डीलर या कोई भी ज्वेलर्स होते हैं वहां से आप सिल्वर ज्वेलरी सोर्स कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बट आप जैसे जैसे होलसेलर और उनको पता करेंगे तो वहां पे आपको जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी अच्छी मिलेगी। प्लस यहाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको एक्सपोर्ट में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे फाइन ज्वेलरीज के केस में आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे वैल्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑथराइज वैल्यूअर्स होते हैं, उनका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा आपको आपके शिपमेंट के टाइम पे बेचते वक्त। तो बेसिकली यही है, और बाकी जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको रिक्वायर्ड होंगे। और आपको जो मेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है, अगर फाइन में आप जाते हैं तो आपको ज्वेलरी का जो प्रमोशन काउंसिल है गवर्नमेंट का, उसके लिए की एनुअल मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और मेजॉरिटी ऑफ जो डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अदीबा कुरैशी जी का, सर व्हाइट पेज येलो पेज से बायर कैसे सर्च करके वीडियो बनाए। देखिए ये आपको कैसे सर्च करना है, इंटरनेशनल बायर्स, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। एम्बेसी से आपको कैसे डेटा मिलता है। देखिए येलो पेज और इन पे जो बेसिक सर्च लोग करते हैं वो कंपनी सर्च करते हैं, जैसे किसी को शुगर एक्सपोर्ट करनी है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स जो कंपनीज बनाती हैं, येलो पेजेस इन USA, फिर वो येलो पेजेस इन स्पेसिफिक कंट्री सर्च करते हैं, स्पेसिफिक सिटी सर्च करते हैं, एंड वहां पे जो इससे रिलेटेड कंपनीज आती है उनकी वेबसाइट में जाके उनके ईमेल एड्रेस निकाल के उनको मेल करते हैं। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट यहाँ से भी लोगों को बायर मिल जाते हैं। देखिए सिरनजीत बोरा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्टेड गारमेंट्स बाय फेडेक्स कुरियर, इन दिस रिगार्ड आई रिसीव्ड रुपीज 18,000 via PayPal from my client. How can I treat this 18,000? Means whether I have to show any detail to the bank, government or pay taxes. Please, I am literally confused. I made an invoice of 18,000 and send the payment request. And client send me the money. I immediately send the goods and it's already delivered. प्लीज असिस्ट। देखिए आइडियली अगर आप कोई ऐसा शिपमेंट भेज रहे हैं तो उसको आपको कमर्शियल मोड में या CSV 5 मोड में भेजना होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपने उसको
टैक्स के साथ भेजा है, IGST के साथ भेजा है या LUT के साथ भेजा है, अकॉर्डिंगली आपको इनवॉइस बनाना होता है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइलिंग करनी होती है। तो आपको पूरा टाइम टू टाइम पूरा प्रोसेस करना होता है। जो पेमेंट्स आपकी पेपल के थ्रू आई है उसमें आपको FIRC BRC ये सारा प्रोसेस आपको एंड टू एंड करना होता है, नहीं तो आप इसी तरह से करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपके पास हो सकता है RBI से, बैंक से नोटिस आए, ED से भी नोटिस आता है। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लायंस पूरे फुलफिल करने हैं। एक्सपोर्ट में आपकी पेमेंट्स आ रही है, आपने गुड्स भेज दिया, वो ठीक है, बट कंप्लायंस आपको पूरे करने हैं। एक दो ऑर्डर्स आपने कर दिए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे अगर आप लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट बिजनेस में आ रहे हैं तो इंश्योर करिए सारे कंप्लायंस पूरे करिए, नहीं तो फिर ये लीगल इश्यूज आपको परेशान करेंगे। शिवम भारद्वाज जी का है, सर प्लीज गाइड व्हाट ऑल सच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन बैंक टू क्लियर PBE1 in case of export by registered e-commerce seller. Sometimes bank is saying postal receipt, sometimes custom bill of export. How can we tackle this situation? Is there any circular notification in which all documents are written? Please suggest that. देखिए इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, वो वीडियो आप रेफर कर लीजिए। और आइडियली ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को प्रोवाइड करने होते हैं एंड बैंक से आप ये प्रॉपर लिस्ट ले सकते हैं। और इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, आपका शिपिंग बिल, पोस्ट ऑफिस के केस में शिपिंग बिल जो होता है उसको PB1 कहते हैं, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, तो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड एयरवे बिल भी आपको प्रोवाइड करना होता है। पोस्ट ऑफिस के केस में आपको वो जो रिसिप्ट मिलेगी छोटी सी जिसमें ट्रैकिंग नंबर होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्लस आपका अगर पेमेंट आपने किसी पेपल से लिया हुआ है तो आपको FIRC का कॉपी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं। पोस्ट ऑफिस के केस में एक EDF, हम लोग RBI से एक EDF फॉर्म भी जनरेट करते हैं तो उसकी कॉपी भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आप डायरेक्टली अपने बैंक से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साहिद खान जी का, रियली अप्रिशिएट फ्रॉम पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आज के लिए आई गेस इतना ही, और आप लोगों की और जो भी क्वेरीज हैं अब कमेंट्स में डालिए यूट्यूब वीडियोस के, नॉर्मली मैं आंसर करता हूँ और इसी तरह मैं वीडियोस बना के भी आपके कमेंट्स को आंसर करूंगा। तो चलो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। ओके बाय बाय।